देखो बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है। ये वही क्वेश्चन है जो कि बच्चे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तो उसके पसीना छूटने लगते हैं। ये वही क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को भी हम सब मिल करके हल करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय करती है। 5000 चक्कर लगाता है तो 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसका व्यास पूछ रहा है, यानी पहिए का व्यास पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हल करके। एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो एक साइकिल द्वारा एक साइकिल की पहिए का त्रिज्या बराबर r मीटर, क्योंकि पहिए का व्यास ज्ञात करने के लिए कह रहा है, पहिए का व्यास पूछ रहा है। तो पहिए का व्यास निकालने के लिए तो सबसे पहले त्रिज्या तो जरूरी है ना। त्रिज्या तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है साइकिल 5000 चक्करों में 11 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, 5000 चक्करों में 11 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो एक साइकिल की पहिए का त्रिज्या r मीटर है, इसलिए अब देखो एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना? एक साइकिल 5000 चक्कर लगाएंगे तो 11 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। अब इतना कॉमन सेंस लगाओ कि 5000 चक्कर लगाएंगे तो 11 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। एक चक्कर लगाएंगे तो वो कितना दूरी तय करेंगे? क्या निकालना है? एक चक्कर जब लगाएंगे तो वह कितना दूरी तय करेंगे। सबसे पहले एक चक्कर का निकाल लेते हैं। तो एक चक्कर लगाने में साइकिल द्वारा 2πr दूरी तय करते हैं। 2πr दूरी तय करती है। क्या लिखेंगे? एक चक्कर लगाने में साइकिल द्वारा 2πr दूरी तय करते हैं। एक चक्कर लगाने में साइकिल 2πr एक चक्कर लगाने में साइकिल 2πr दूरी तय करते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट। इतना इसमें कोई किसी को दिक्कत? एक चक्कर लगाने में साइकिल 2πr दूरी तय करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। हम एक एक नियम से इसको निकालेंगे। एक एक नियम से निकालेंगे तो एक चक्कर लगाने में साइकिल द्वारा 2πr दूरी तय करते हैं। अब देखो यहाँ कह रहा है 5000 चक्करों में, इसलिए 5000 चक्करों में 5000 चक्करों में साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, इसलिए 5000 चक्करों में साइकिल द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ क्या करेंगे? 5000 को 2πr से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 5000 को 2πr से गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया, ये तो निकल गया। एक चक्कर जो था उसका कुछ नहीं था, तो 2πr। अब 5000 चक्कर में तो उससे गुना कर दिया। अब जैसे मान लीजिए किसी जगह हम जाते हैं, जैसे कि हम 1 घंटा में 5 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, 1 घंटा में हम 5 किलोमीटर चलते हैं। अब कोई हमसे पूछ दे कि ये बताओ कि 2 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय करेंगे, तो स्वाभाविक है कि उसको गुना करेंगे। अब 1 घंटा में 5 किलोमीटर चल रहे थे यार, 2 घंटा में तो 10 किलोमीटर चलेंगे ना, गुना कर लो, जोड़ दो, बात तो वही हुआ। तो यहाँ क्या है? 5000 क्या करते हैं? वह एक बार मतलब 5000 चक्कर लगाते हैं तो कितना दूरी तय कर लेते हैं? 11 किलोमीटर। तो एक चक्कर लगाने में साइकिल द्वारा 2πr दूरी तय करते हैं। ठीक है, तो इसलिए 5000 चक्करों में साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, तो 5000 गुना 2πr। ठीक है, अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न जो कह रहा है ये तो अपना था, अब प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से करना है। तो प्रश्न कह रहा है कि 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। ठीक है, तो 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी करते हैं। तो 11 किलोमीटर बराबर 11000 मीटर हो जाता है। 11 किलोमीटर बराबर 11000 मीटर हो जाता है। तो 11000 बराबर 5000
गुना 2πr, ठीक है 2πr। तो 11,000 बराबर 5,000 गुना 2 गुना 7 गुना r, ठीक है। अब देखो क्या करना है, या 11,000 बराबर 5,000 गुना 22 दूनी 44 बटे 7 गुना r, ठीक है। या r बराबर क्या करेंगे 11,000 गुना 7 बटे का 5,000 गुना 44, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, कट गया, ऊपर नीचे दोनों कट गया, एक 44 बार में कट गया, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो 7 बटे 20, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.70 ये मीटर में आएगा, 0.7 नहीं सॉरी ये नहीं आएगा, 20 या 60 20 पंच 100, ठीक है। 20 या 60 20 पंच 100 0.35 मीटर आएगा। ये त्रिज्या निकल गया, इसलिए अब व्यास पूछ रहा है, इसलिए व्यास बराबर, इसलिए व्यास बराबर क्या करेंगे, व्यास बराबर 2r आता है, तो क्या करेंगे 2 को r से गुना कर देंगे 3.5। अब ये क्या चल के आएगा 35 70 0.7 मीटर आएगा आंसर, 0.7 मीटर आंसर आएगा। बताओ किसी को समझने में कोई दिक्कत, किसी को समझने में कुछ कंफ्यूजन? व्यास पूछ रहा था, व्यास आ गया 0.7 मीटर, कोई परेशानी समझने में? क्वेश्चन